प्रणाम। जय जिनेन्द्र। आप सबका हार्दिक अभिवादन। વીરમતીબેન ફકીરચંદ શાહ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ સુરત જૈન યુવક મંડળ અને બેટર લાઈફ ભદ્રેશભાઈ શાહ દ્વારા પર્યુષણ વ્યાખ્યાનમાળાનું સતત આ બીજા વર્ષે એનું બીજું ચરણ અને આજે એનો બીજો દિવસ। પ્રણામ। જય જીનેન્દ્ર મિત્રો અને વડીલો, આપ સર્વેનું ફરી એકવાર સ્વાગત છે। આ પર્યુષણ વ્યાખ્યાનમાળા સુરતના બીજા વર્ષના બીજા દિવસના એટલે કે દ્વિતીય ચરણમાં, જેમાં આજે આપની સમક્ષ પોતાની જ્ઞાન ગંગા વહેવડાવનાર છે ડોક્ટર કે.પી. જૈન, किरण प्रकाश जी जैन, युवा विद्वान, युवा पंडित फ्रॉम जयपुर। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आइए मैं अपनी बात का प्रारंभ प्रभु स्मरण से करता हूं, उसके पश्चात फिर हम आज के इस विषय को आप सभी के सामने रखूंगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। चतुर्विद संघ की जय। अहिंसामय जैन धर्म की जय। सूरत जैन नवयुवक मंडल के द्वारा आयोजित पर्युषण व्याख्यान माला द्वितीय, जिसमें भद्रेश भाई जी ने कमलेश भाई जी के थ्रू हमसे चर्चा करके और मुझे ये अवसर दिया, और इस अवसर के साथ में जिस विषय पर आज मेरा ये व्याख्यान रखा गया, जो टॉपिक है आत्मोत्थान 10 सोपान। यहाँ पर उपस्थित समस्त जन समूह और न मात्र केवल यहाँ पर उपस्थित जीव, अपितु तीनों लोकों में जितने भी प्राणी हैं। हमारे यहाँ एक पंक्ति हम लोग अक्सर पढ़ते हैं, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहें दुखते भयवंत। इस पूरे तीनों लोकों में, पूरी सृष्टि में, पूरे लोक में अनंतानंत जीव हैं, और वह सभी जीव सुख चाहते हैं और दुख से भयभीत रहते हैं। अगर हम यहाँ किसी आपसे पूछें कि आप क्या चाहते हैं, तो हम सबका क्या उत्तर होगा? हम कहेंगे हम सुख चाहते हैं। हम क्यों कमा रहे हैं, हम क्यों मेहनत कर रहे हैं, हम क्यों पुरुषार्थ कर रहे हैं? उसके पीछे हमारा एक ही उद्देश्य है, हमें सुख मिल जाए। लेकिन हमारे साथ में समस्या यह है कि हम जिस सुख की खोज कर रहे हैं, जिस सुख को ढूंढने जा रहे हैं, वो सुख वास्तविक सुख नहीं होकर के क्षणिक सुख है। जहां वास्तविक सुख और शाश्वत सुख की हम चर्चा करेंगे, निश्चित रूप से मान करके चलेगा, वो है एकमात्र मोक्ष सुख। जिस सुख को प्राप्त करने के बाद में वापस लौट करके संसार में जीव नहीं आता है, और यही आत्मोत्थान है, जो हमारे आज के इस विषय में सबसे पहला शब्द है, आत्मोत्थान। विषय को समझने से पहले उस विषय के विषय को समझना बहुत जरूरी है, विषय के टॉपिक को समझना जरूरी है, तो हमको विषय बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा।
आत्मा का उत्थान करने वाले, आत्मा का विकास करने वाले, आत्मा को प्रगति के मार्ग पर ले जाने वाले, आत्मा को शाश्वत सुख प्राप्त कराने वाले 10 सोपान हमारे यहाँ कहे हैं, जिन्हें हम 10 प्रकार की सीढ़ियां भी कह सकते हैं। एक ऐसा महल, एक ऐसा शाश्वत स्थान जहां पर पहुंचने के लिए 10 तरह की सीढ़ियां बनी हुई है, और यदि प्रत्येक सीढ़ी को ग्रहण करके हम उस मोक्ष महल में प्रवेश करते हैं, तो जैसे बिना सीढ़ी चढ़े हम छत पर नहीं पहुंच सकते। एक महल होता है, एक घर होता है, घर की यदि हमें टॉप पॉइंट पर पहुंचना है तो हमें सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ेगा। किसी के माइंड में एक बात आ सकती है कि आजकल तो लिफ्ट चल गई पंडित जी, डॉक्टर साहब, तो फिर सीढ़ियों का सहारा हमने कहाँ लिया? कोई बात नहीं, हमने सीढ़ियों का सहारा वहां नहीं लिया, लेकिन लिफ्ट का सहारा तो लिया। बिना सहारा लिए आज तक कोई भी टॉप पर नहीं पहुंचा है। आत्मा का उत्थान करने के लिए, आत्मा को उस मोक्ष शाश्वत सुख को प्राप्त कराने के लिए हमें 10 प्रकार की सीढ़ियों का सहारा लेना है। आप चाहे उसे 10 फ्लोर भी कह सकते हैं, लिफ्ट भी हर फ्लोर पे रुकती है, जहां रोकना चाहे वहां रुकेगी, तभी तो हम टॉप पर पहुंच पाएंगे। और वे 10 सोपान, जैसा कि हम सभी जानते हैं, यहाँ उपस्थित जन समूह है, दिगंबर जैन शास्त्रों में, श्वेतांबर जैन शास्त्रों में, या यूं कहें जैन आगम में, जैन ग्रंथों में उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, ये 10 सोपान कहे गए हैं। इन 10 सोपान को प्राप्त करके हम आत्मा का उत्थान कर सकते हैं। क्योंकि मैं इस बात से थोड़ा सा मन में विकल्पित हूं कि समय मुझे कम मिला, और जैसा होता भी है, प्रारंभिक समय जो होता है वो इंट्रोडक्शन में और सब हमारा जो कार्यक्रम है उसकी सूचना देने में काफी समय निकल जाता है, वो भी जरूरी है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा जितना मुझे समय दिया गया है मैं उस बीच में अपनी बात रखूंगा। जब हम अपनी आत्मा के कल्याण के मार्ग की बात करते हैं, उन सोपान की बात करते हैं, तो सबसे पहला सोपान है उत्तम क्षमा। जरा एक बार अपने मन में विचार कीजिए, इस दुनिया में जिनको हम देखते हैं, जो एक इंसान के रूप में है, जो भी भगवत्ता को प्राप्त नहीं हुआ, जो भगवान नहीं बन, जो इंसान के रूप में है, वह ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं है, 4 कषाय नहीं है, जो 5 पापों में उलझा हुआ नहीं है, जो पंचेंद्रिय के विषयों में डूबा हुआ नहीं है। हम चारों तरफ नजर दौड़ाएंगे तो एकमात्र हमारे संत महात्मा नजर आएंगे, जो मनुष्यों में एक अलग जीवन जिया करते हैं। क्योंकि संसार में है तो कषाय तो होंगी, लेकिन उन कषायों में बड़ा अंतर हुआ करता है। हमारे यहाँ कषायों में भी अंतर बताया है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजलन। कौन सी कषाय कितनी देर आ रही है ये डिपेंड करता है। जब तक हमारी कषाय का नाश नहीं होगा, जब तक हमारी कषाय का क्षय नहीं होगा, जब तक हम भगवत्ता को प्राप्त नहीं कर लेंगे, जब तक हमारा मोहनीय कर्म हमारे साथ में लगा हुआ है, उस मोहनीय कर्म में दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी लगा हुआ है, तब तक हम अनंत सुख, शाश्वत सुख, केवल ज्ञान, अरिहंत अवस्था, सिद्ध अवस्था, इनको प्राप्त नहीं कर सकते। और इन सबको प्राप्त करने के लिए हम सबसे पहली सीढ़ी की बात कर रहे हैं, जिसमें हमें अपने क्रोध पर कंट्रोल करना है। आचार्यों ने लिखा है, जहां हमें क्रोधावेश के अनेक निमित्त मिले, बहुत भयंकर से भयंकर निमित्त मिले, और सामान्य व्यक्ति की बात नहीं की उन्होंने, हमारे यहाँ 64 रिद्धियों का वर्णन है, आप सभी लोगों ने सुना होगा। उसमें एक रिद्धि आती है आशीर्विश रिद्धि,
और दृष्टि विश्रिद्धि। मुनिराज में इतनी शक्ति होती है कि अगर वो कह दे, मुख से निकल जाए उनके कि तुम मर जाओ, तो सामने वाले व्यक्ति की वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो जाए। अगर वह मुनिराज क्रोधावेश में किसी को देख ले और मारने का भाव कर ले तो उस व्यक्ति की ऑन द स्पॉट वहीं डेथ हो जाए। सामने वाला व्यक्ति बहुत गुस्सा दिला रहा है, क्रोध के बहुत सारे निमित्त उपस्थित कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उन सब को दरकिनार करते हुए अपने आत्म स्वरूप के वास्तविक उस लक्षण का, उस स्वरूप का चिंतन करते हुए वे संत महात्मा गुस्सा नहीं करते। किसी भी प्रकार का सामने वाले के द्वारा बहुत तरह का जब उसके लिए उसका प्रतिकार किया जा रहा है, उसको गलत ठहराया जा रहा है, तो भी उसको गुस्सा नहीं करके मुस्कुरा करके शांत भाव से उसे जो निकाल देते हैं। हम अपने महात्माओं को देखते हैं, अपने भगवान को देखिए। हम भगवान के चरणों में पहुंच करके और उनके जब जीवन चरित्र को पढ़ते हैं, उठाते हैं, जिनवाणी को पढ़ते हैं, शास्त्रों का हम जब अधिगम करते हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करते हैं, कितने सारे उदाहरण हमको मिलते हैं। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कितने तरह का कष्ट नहीं आया, कमठ ने क्या क्या नहीं किया। और पार्श्वनाथ भगवान में तो शक्ति भी बहुत थी, वो तो भगवान बनने वाले थे, जन्म से 3 ज्ञान के धारी थे। तपस्या करते हुए उन पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर ओले शोले पत्थर सब कुछ बरसाए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने समता को नहीं छोड़ा। उनके अंदर गुस्सा नहीं आया, क्रोधावेश में नहीं हुए वो। भगवान बाहुबली स्वामी भरत चक्रवर्ती ने चक्र चला दिया मारने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने भरत चक्रवर्ती का बिगाड़ नहीं किया। अबे तो संसार की वास्तविकता समझ करके सब कुछ छोड़ करके और उस भाई भरत को पूरा राज्य संभला करके और जंगल की तरफ आकर के आत्म ध्यान में लीन हो गए। आत्मोत्थान का पहला सोपान है अपने गुस्से पर कंट्रोल करना। मैं मानता हूं कि संसार में स्थितियां परिस्थितियां अनेक तरह की बनती है, बहुत तरह के लोग हुआ करते हैं, बहुत तरह की बातें होती है, घर परिवार में, घर गृहस्थी में, व्यापार में, सर्विस में कहीं ना कहीं विपरीतताएं आ जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी उन सबको एक तरफ करते हुए यदि हम अपने आत्म स्वभाव, जैसे पानी का स्वभाव शीतल है, ऐसे आत्मा का स्वभाव क्षमावान है। एक पंक्ति अक्सर हम पढ़ते हैं, क्षमा वीरस्य भूषणम। सामान्य खेल नहीं है ये, जितनी आसानी से हम अपने आप की क्षमा की आकांक्षा करते हैं। हमसे कोई गलती हो गई, सामने वाले से हमने क्या बोला, अरे यार सॉरी गलती हो गई, हम कितनी जल्दी सामने वाले से अपनी भूल को माफ करवाना चाहते हैं। थोड़ी सी देर के लिए मन में सोचिए, वही चीज सामने वाले के लिए भी तो हम कर रहे हैं, सामने वाला भी तो हमसे अपेक्षा कर रहा है, फिर हम क्यों माफ नहीं कर पाते हैं। माफी मांगना बहुत सरल है, लेकिन माफ करना बहुत कठिन है। जरा चिंतन कीजिएगा। बाहर से तो बोल देंगे हाँ ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर चलता रहेगा। इसका नाम क्षमा नहीं है। जहां मन, एक लाइन हम लोग अक्सर पढ़ा करते हैं, भगवान के चरणों में जब जल समर्पित करते हैं, मुनि मन सम उज्ज्वल नीर। मैं भगवान कैसा जल लेकर के आपके चरणों में आया हूं, मुनि मन सम, मुनिराज के मन के समान, जो स्वच्छ है, निर्मल है, निष्कपट है। कोई भी आए, समसत्तु बंधु वग्गो, शत्रु वर्ग में बंधु वर्ग में समता भाव। अरे मित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन थुति करन, अरे घाव तारन असि प्रहारन, में सदा समता धरन। कैसे होते हैं हमारे महात्मा। चाहे सामने सोने की गिन्नियों का ढेर भरा हुआ है और एक तरफ मिट्टी पड़ी हुई है, उनमें दोनों समान है। महल है चाहे श्मशान है, दोनों समान है। चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, दोनों समान है। एक उनका अर्घ उतार रहा है और एक तलवार से प्रहार कर रहा है, दोनों के लिए समान आशीर्वाद देते हैं। राजा श्रेणिक का उदाहरण हम सभी को याद है।
ये स्वभाव है आत्मा का, ये पहला सोपान है। दूसरे सोपान का नाम है उत्तम मार्ग और धर्म। कभी हमने इस बात पर विचार किया कि हम किस बात का अहंकार करते हैं, किस बात का हम घमंड करते हैं? मान, अहं करोमि इति अहंकार है, मैं करता हूं। हम लोगों की क्या धारणा है? कोई भी काम करो, चाहे वो मंडल का करें, चाहे समाज का करें, चाहे घर का करें, चाहे कोई भी सोसाइटी, अरे ये सब मैंने किया। अपने अंदर एक अभिमान का भाव जागृत हो जाता है और वही हमें पतन की तरफ ले जाता है। किसी ने कहा है कि मान करनते मर गए, रहे न जिनके वंश। और तीनों को तुम देख लो, रावण, कौरव, कंस, तीनों का जीवन चरित्र उठा करके पढ़ेंगे हम, तो इनका जो पतन हुआ है उसका एक ही कारण बना, उनका अभिमान, उनका मान, घमंड। कभी हमने ये सोचा नहीं, विचार नहीं किया कि यदि मृदुता से युक्त हमारा जीवन होगा, विनय भावना से युक्त हमारा जीवन होगा, हर किसी को सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। दुनिया का प्रत्येक प्राणी हमारे जैसा है। आत्मनि सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित है। ज्ञानी किसे कहते हैं? आत्मनि सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में, सभी आत्माओं में अपने आप को देखता है। जैसा मैं हूं वैसे अन्य जीव है। हमारे यहाँ तो अपन लोग सब जानते हैं, चींटी को भी, एक पेड़ पौधों को भी जीव की संज्ञा दी गई है। तब ऐसी स्थिति में हम किसी का तिरस्कार कैसे कर सकते हैं? हम किसी को अपमानित कैसे कर सकते हैं? इसलिए दूसरे सोपान में अपन को ये समझना है, अगर हमारे जीवन में किसी चीज का अहंकार, किसी भी चीज का हो सकता है। मुख्य 8 निमित्त हमारे यहाँ बताए गए हैं। ज्ञानम, पूजाम, कुलम, जातिम, बलम, वृद्धिम, तपो, वपु, अष्टावाश्रित्य मानित्वम, स्मय माहुर गतस्मया। ज्ञान का मद, ओ हमने शास्त्री कर ली, डॉक्टरेट कर ली, हमारा बहुत अच्छा नाम हो गया, हम बहुत अच्छा लेक्चर देते हैं, लोगों को इस बात का ही अहंकार हो जाता है। कभी हमने ये विचार नहीं किया कि जो जिस बात का हम अहंकार कर रहे हैं वो हमने कहीं ना कहीं से तो सीखा होगा। हमारा भी तो कोई गुरु होगा और हम उस गुरु से आगे बढ़कर के अपने आप को बड़ा अभिमानी समझते हैं। एक छोटा सा मुझे उदाहरण याद आ गया, कथा है, मैं उसको संक्षेप में रखूंगा क्योंकि समय हमारे पास में जितना है उसमें मैं अपनी बात को रखूं, ये मेरी भावना है। एक बार की बात है। पंडित जी, आप थोड़ा टाइम आगे ले जा सकते हैं। अच्छा, जी जी, हाँ, 15-20 मिनट आगे ले जा सकते हैं आप, जरूर से, क्योंकि हमने 1-आधा घंटा आपका डिले से शुरू किया। जी जी, ठीक, धन्यवाद सर। हम बात कर रहे हैं दूसरे सोपान की, जिसका नाम है उत्तम मार्ग और धर्म। जब अहंकार और घमंड की एक चरम सीमा आदमी के पास में पहुंच जाती है, तब उस स्थिति में वो कैसे अपने गुरु को भी चैलेंज कर देता है। एक व्यक्ति था, तलवार चलाने में बड़ा माहिर और इतना अच्छा कि आसपास सब जगह उसका बड़ा नाम था। उसको इस बात का अहंकार हो गया, घमंड, मेरे जैसा तो कोई तलवारबाजी जानता ही नहीं। एक बार उसने अनाउंस कर दिया कि नहीं, जो कोई भी मुझे हरा देगा मैं उसका शिष्यत्व ग्रहण कर लूंगा, उसके चरणों में झुक जाऊंगा। ठीक है, सब लोग मिले करे, लेकिन उसने सबको हरा दिया। अब उसका अहंकार और बढ़ गया। अब एक दिन उसने और सबके सामने चैलेंज कर दिया, कोई भी हो, दुनिया का कोई भी आदमी मेरे सामने आ जाए, मैं उसको तलवारबाजी में हरा दूंगा, मेरे से कोई जीत नहीं सकता। ठीक है, जब ऐसी स्थिति बनी तो उसने देखा उसके गुरु ने उसका चैलेंज स्वीकार किया। ठीक है, मैं तुम्हें हरा के बताऊंगा। उसके मन में घमंड इतना भर चुका था कि उसने गुरु का भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। संयोग की बात है, एक बार, क्योंकि जिस दिन वो होना था, उन दोनों का आपस में मुकाबला होना था, कंपटीशन होना था, संडे का टाइम था। वो 2 दिन पहले ही किसी काम से उस गली से निकल रहा था जिधर गुरुजी का घर पड़ता था। उसने देखा कि घर के बाहर गुरुजी लगभग 7 फुट की म्यान तैयार कर रहे हैं। देखा, यार गुरुजी तो बड़ी तैयारी के साथ में, ये तो मुझे हरा के बताएंगे।
वो जिस काम से जा रहा था उसने वो काम छोड़ा और घर आकर के उसने 10 फुट की म्यान और तलवार तैयार करके उस तैयारी में लग गया। गुरुजी की 7 फुट की थी, मेरी 10 फुट की होनी चाहिए। और सेम डे जो स्थिति बननी थी, मुकाबला दोनों का आपस में होना था, पहुंच गए दोनों अखाड़े में। पूरा गांव, पूरा नगर, सब जगह, अरे आज तो गुरु शिष्य में महा मुकाबला होने वाला है। और शिष्य ने गुरु को चैलेंज कर दिया। अब देखते हैं क्या स्थिति बनती है। जैसे ही घंटा बजा कि अब खेल शुरू किया जाए आपस में दोनों का, वो शिष्य जो 10 फुट की म्यान में 10 फुट की तलवार लिए बैठा था, जैसे ही वो उसको निकालने के लिए तैयार हुआ, 10 फुट की म्यान में से 10 फुट की तलवार निकालने में टाइम लगता है, और उधर गुरुजी ने 7 फुट की म्यान में 1 फुट की तलवार लगा रखी थी, और वो निकाली और निकाल करके सामने वाले के उसके गर्दन पे रख। गुरु गुरु होता है, वो कितना भी बड़ा हो जाए, वो कितने भी शिष्यों को पढ़ा ले, लेकिन गुरु अनुभव के साथ में ज्ञान से बड़ा महान हुआ करता है। जिसके पास जितना ज्ञान होता है वो कितना भी बांटने की कोशिश करे, खूब बांट ले, खूब बांट ले, जितनों को भी बांट लेगा, लेकिन जिससे ज्ञान प्राप्त किया है वो तो हमेशा बड़ा ही रहेगा, वो तो महान ही रहेगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से और बढ़ता है। वो जितना बांटते जाएंगे उतना और बढ़ता जाएगा। और जरा देखिए, गुरु ने भले ही म्यान 7 फुट की बनाई है, लेकिन तलवार तो 1 फुट की। वो जानता था, वो जानते थे गुरु कि मेरा शिष्य कैसा है, पढ़ाए तो गुरु जी नहीं है ना। उसने देखा ही नकल कर लेगा मेरी, लेकिन नकल में उसने अकल नहीं लगाई। उसने 10 फुट की म्यान और 10 फुट की तलवार, 10 फुट की, अब सोचो 10 फुट की तलवार कितनी बड़ी होगी, कितनी भारी होगी, उसको निकालेंगे तो कितना समय लगेगा, उतने में तो गुरु जी की जीत हो गई। हम कुछ भी ज्ञान कर लें, जरूरी नहीं है शास्त्रों का ही हमें अभिमान हो, ज्ञान हो, ज्ञान का अभिमान हो। इसके अलावा किसी भी, आपको अगर अच्छी कुकिंग आती है, हम अच्छी सिंगिंग करते हैं, हम अच्छा लेक्चर देते हैं, हम अच्छा खेलते हैं, किसी भी चीज का अहंकार हो सकता है, लेकिन ये बात हमेशा जीवन में ध्यान रखिएगा, अहंकार पतन का कारण। जिस समय हमें अहंकार आ जाएगा उसी समय से हमारा पतन, डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। हमेशा विनम्रता के साथ में सामने वाले का सम्मान करते हुए हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे तो जीवन में खूब प्रगति मिलेगी। आत्मोत्थान का तीसरा सोपान है रिजु भाव, सरलता का भाव, आर्जव भाव, जो छल कपट से बहुत दूर है, मायाचारी नहीं है, धोखाधड़ी नहीं है, मन बिल्कुल साफ, निर्मल, स्वच्छ है। मन में होए सो तन सो करिए, तन में होए सो, मन में होए सो वचन सो कहिए, वचन होए सो तन सो करिए। हमारे यहाँ 3 योग बताए गए हैं, मन, वचन और काय। इन तीनों योगों को एक रूप करना, सरल बनाना, जैसे आचार्यों ने लिखा, एक नीतिकार कहते हैं, सांप कितना भी टेढ़ा मेढ़ा चल ले, लेकिन जब उसको अपने घर में प्रवेश करना होता है, अपने बिल में प्रवेश करना होता है, तो उसको सीधा बनना पड़ता है। हमारी अंतरात्मा हमारा घर है, मोक्ष महल हमारा घर है। वहां पहुंचने के लिए हमें मन वचन काय को सीधा और सरल बनाना होगा। जब तक हमारा जीवन कुटिल रहेगा, जब तक हमारे जीवन में इस तरह का परिणाम रहेगा, मैं सोच क्या रहा हूं, बोल क्या रहा हूं, मन में क्या चल रहा है, अपने अपने जीवन को हम उठा करके देखें, हमारा चेहरा कितने रंग बदलता है। हम अपने परिवार के सामने कैसे होते हैं, अपने मित्रों के सामने कैसे होते हैं, अपने गुरुओं के सामने कैसे होते हैं, अपने पत्नी के सामने कैसे। किसी ने कहा है, कहीं हमारा जीवन प्याज के छिलकों की तरह तो नहीं, उतारते जाएं, छिलके छिलके निकलते जाएंगे, अंदर से कुछ फल नहीं मिलेगा। ऐसे ही हमारा जीवन भी कहीं निरर्थक न बन जाए। यदि हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना, आत्मा का उत्थान करना है, तो इस तीसरी सीढ़ी पर भी हमें कदम रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर उलांघने का कोई सिस्टम नहीं है। आप सोचिए कि 1-2 सीढ़ियां हम ऐसे ही गेप करके और चल जाए, नहीं बनेगा, बड़ी लंबी चौड़ी सीढ़ियां हैं। अपने जीवन को सरल बनाना है। चौथा सोपान है उत्तम शौच धर्म का।
जहां ये शौच धर्म हमारी आत्मा को शुचिता प्रदान करता है, हमारी आत्मा को शुद्धता प्रदान करता है, वहीं हमारी आत्मा में से जो मल है, जो गंदगी है, जो लोभ बैठा हुआ है, उसको भी दूर करता है। शुचिता का मतलब ये नहीं हमने एक बाल्टी से स्नान कर लिया और हम शुद्ध हो गए, क्योंकि नीतिकारों ने कहा है सागर के जल सो शुचि कीजिए तो भी शुद्ध न हो। एक बाल्टी तो क्या, पूरा का पूरा समुद्र का पानी भी यदि हम अपने मस्तक से लेकर के पूरे शरीर के ऊपर डाल लें तो भी हम शुद्ध होने वाले नहीं, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं अक्सर नित गंग जमुन समुद्र नायो अशुचि दोष स्वभावते। ये जो हमारा शरीर है ये स्वभाव से अपवित्र है, लेकिन एक बहुत अच्छी प्रोसेस भी लिखी है हमारे यहाँ। एक महान संत हुए हैं, महान आचार्य समंत भद्र गुरुदेव महाराज, उनके द्वारा रचित एक ग्रंथ है रत्नगर शाहुकाचार। उन्होंने उस पुस्तक में, उस जिनवाणी में बहुत सुंदर बात लिखी कि जो शरीर स्वभाव से अपवित्र है, स्वभाव तो शुचौ काय रत्न त्रय पवित्र थे। वो शरीर जो अपवित्र बना हुआ है, जिसके स्पर्श करने पे जो पवित्र वस्तु है वो भी अपवित्र हो जाती है, वही शरीर यदि रत्नत्रय को धारण कर लेता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से सहित हो जाता है, युक्त हो जाता है, तो वही पवित्र बन जाता है, पावन बन जाता है, वही पूजनीय बन जाता है। हम अपने संत महात्माओं को देखते हैं, अपने गुरुओं को देखते हैं, जिनके माध्यम से अभी हमारे शरीर की, जैसे हम अपने सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, गृहस्थ लोग बैठे हुए हैं, अब अभी हम लोगों की कौन आरती उतारता है बताइए, कौन पूजा पाठ करेगा? कोई नहीं। लेकिन जब यही इसी शरीर के माध्यम से रत्नत्रय को, धर्म को धारण कर लिया जाएगा, संत पद को प्राप्त कर लिया जाएगा, महात्मा बन जाएंगे, तब उस स्थिति में आरती उतारेंगे, उनके पाद प्रक्षालन करेंगे, उनके चरण पूजेंगे, उनकी वंदना करेंगे, उनका अष्ट द्रव्यों से पूजा पाठ करेंगे। ये सब किसकी महिमा है? ये रत्नत्रय की महिमा। ये जो शरीर अपवित्र है वो भी पवित्र बन गया। क्यों? आत्मा में गुण आ गया। गुणों से महानता बनती है, शरीर से, जाति से, कुल से महानता नहीं बनी जाती। इसलिए चौथा सोपान है, अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। तो अपने जीवन में जो बहुत तरह का लोभ होता है, जहां पर हम धन संपत्ति वैभव को कमाने में दिन रात लगे हुए हैं, ये नहीं सोचते कि भैया 10 लक्षण आ गए, परीक्षण आ गए, अब तो जरा थोड़ा कंट्रोल कर लें। लोगों को ऐसे ऐसे स्थिति में देखते हैं कि पैसा कमाने के लिए वो ये भी नहीं देखते कि जो मैं काम कर रहा हूं वो कितना हिंसाजनक है, कितना पाप लग रहा है। बिना कुछ विचार किए वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने की अंधी दौड़ में लगे हुए हैं। और है क्या क्या साथ में जाएगा? कितने लोग दुनिया में ऐसे हैं। आज इस कोरोना काल में हम सबको कितना अच्छी सीख दी है, क्या क्या नहीं सिखा दिया उसने। किसका क्या विश्वास था कि कौन व्यक्ति कब हमारे साथ छोड़ करके चला जाएगा, पैसा का पैसा, पूरी धन संपत्ति वैभव यहीं की यहीं पड़ी रह जाएगी। किस बात का हम लोभ कर रहे हैं? चौथा सोपान है अपने उस लोभ को दूर करके शुचिता को अपने जीवन में लाना। जहां ये 4 सोपान हमारी 4 कषायों को दूर करने के भाव से बनते हैं, इनसे हमारा मन पवित्र होता है। वहीं पर 5वां सोपान है जो हमारे वचनों को पवित्र करने के लिए आ रहा है, जिसका नाम है उत्तम सत्य धर्म। हितम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। नीतिकार कहते हैं प्रियम ब्रूयात, हितम ब्रूयात, सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात। हमें हमेशा सत्य का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन उस सत्य के साथ में हमें प्रिय भी बोलना चाहिए। यदि हमारा सत्य कहीं कड़वा है, सच कभी कड़वा नहीं होता। एक पंक्ति में जरूर हमेशा कहता हूं, लोग कहते हैं कि सच बड़ा कड़वा होता है। मैं कहता हूं कैसे हो सकता है? सच तो एक धर्म है, सत्य तो एक धर्म है, और धर्म कभी कड़वा नहीं हो सकता। आप ये बोलिए कि सामने वाले में सच सुनने की ताकत नहीं है इसलिए उसको कड़वा लग रहा है, लेकिन सच कभी कड़वा नहीं होता। सत्य तो एक धर्म है, और धर्म कभी कड़वा हो सकता है? धर्म तो अमृत है, धर्म का तो रस पान करने वाले तो
उसका कितना बड़ा आनंद आता है इससे। सच कभी कड़वा नहीं हो सकता। बस हित मित और प्रिय वचन बोलना। हमारी पहचान किससे होती है? आज यहाँ पर उपस्थित जन समूह, मैं आप सभी महानुभावों से प्रथम बार ही मेरी मुलाकात इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रही है। हम आपको नहीं जानते, आप हमें नहीं जानते, लेकिन हमारे शब्दों के माध्यम से हमने एक दूसरे से परिचय किया। कौन कैसा बोलता है, कौन कैसा बोल रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है, वो उसके वचनों के माध्यम से पता चलता है। और जिसके वचन जैसे होते हैं उससे उसका हिस्ट्री और उसका फ्यूचर सब पता चल जाता है। कितने लोग दुनिया में हुआ करते हैं, गालियों के बिना आवाज ही नहीं निकलती मुंह से, सेंटेंस में सबसे पहले गाली होती है। कितने लोग ऐसे महानुभाव हुआ करते हैं जब भी बोलते हैं तो हमेशा किसी न किसी की बुराई करते हैं। हाँ, वो ऐसा किसी के भी बारे, अरे वो तो बेकार आदमी है, अच्छाई तो कभी मुंह से निकलती नहीं है। उन लोगों का व्यक्तित्व, उन लोगों का जीवन किस तरह का हुआ करता है ये हम लोग सब सोच सकते हैं। और जहां हमारे संत महात्मा हुआ करते हैं, हमेशा जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। पंक्तियां पढ़ रहे हैं उसमें कितना आनंद आ रहा है। क्या लग रहा है? मुख चंद्र ते अमृत झरे। ऐसा लग रहा है जैसे मुख रूपी चंद्रमा से अमृत की बरसात हो रही है। शब्द ऐसे निकलते हैं जैसे सुमन, जैसे कुसुम झर रहे हो। भगवान का उपदेश कैसा होता है? हम जब भी बोलें, हमेशा बोलने से पहले तोलें, मीठा बोलें, अच्छा बोलें। यदि हम ऐसा बोलेंगे तो निश्चित रूप से हमारे द्वारा बोले गए शब्दों से हमारी पहचान बनती है और उस पहचान से हमारे जीवन के सारे काम बनते हैं और आत्मा का कल्याण तो होना ही होना है। छठा सोपान है जिसका नाम है उत्तम संयम धर्म। 5 सीढ़ियां हम पार कर चुके हैं और इनके माध्यम से हमने अब तक मन और वचन इन दोनों को पवित्र बनाया। हमें अपने आत्मोत्थान करना और आत्मोत्थान के लिए मन वचन काय तीनों को पवित्र बनाना। और जब तीनों को पवित्र बनाना है तो सबसे पहले प्रारंभ के 4 सोपान हमारे मन को पवित्र कर रहे हैं, 5वां सोपान हमारे वचनों को पवित्र कर रहा है और अंत के जो 5 सोपान जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं और करेंगे, ये हमारे शरीर को पवित्र करते हैं, हमारे शरीर के माध्यम से आत्मा की तरफ हमें पहुंचाते हैं। उत्तम संयम, संयमित जीवन जीना। कंट्रोलिंग पावर बहुत जरूरी है। किसी भी चीज में ले लें, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे हमारा जीवन हो, चाहे वो बाइक हो, चाहे लाइफ हो। अगर ब्रेक नहीं है कोई भी, चाहे वो करोड़ों की भी गाड़ी क्यों ना हो, विदाउट ब्रेक किसी काम की नहीं है। हमारी लाइफ जो है वो कैसी चल रही है, जरा एक बार अपने अपने आंख को बंद करके रात में सोने से पहले 5 मिनट चिंतन करके देखिए, हमारी लाइफ कहाँ जा रही है, हम कहाँ भटक रहे हैं। कहीं कोई कंट्रोल है, कहीं कोई लक्ष्य है हमारे जीवन जीने का। 2 लाइन्स अक्सर हम लोग पढ़ा करते हैं। कुछ लोग हुआ करते हैं जो खाने के लिए जीते हैं और कुछ लोग हुआ करते हैं जो जीने के लिए खाते हैं। हमारा नंबर किसमें है? हम खाने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए खा रहे हैं? हम अपने जीवन को क्यों जी रहे हैं? अगर मैं यहाँ उपस्थित आप सभी महानुभावों से निवेदन करूं कि हम क्यों जी रहे हैं, हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, तो आई थिंक मुझे बहुत कम लोग ऐसे उत्तर दे पाएंगे कि हम इसलिए जी रहे हैं या हमारी लाइफ का ये टारगेट है, ये गोल है जिसे हमें अचीव करना है। बाकी तो हाँ, चल रही है लाइफ। किसी से भी पूछो तो क्या कहते हैं, कैसे हो भाई? कट रही है भाई, कट रही है, चल रही है। ऐसे लोग करते हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, ये लोग क्या जिंदगी को बोझ समझ रखे? जीवन को इस तरह का जिया जा रहा है कि कट रही है, चल रही है, बोझ मान करके और हाँ बस। नहीं, जीवन के हर पल का आनंद लीजिए। प्रति पल प्रति क्षण हमारा एक नया जीवन हमें प्रारंभ होता है, मिलता है। क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय के साथ में आत्मा हुआ करती है
कोई भी द्रव्य हो उसमें गुण और पर्याय होती है, और पर्याय प्रति समय परिवर्तनशील होती है। नित नए नए आयाम हमारे जीवन के बनने चाहिए, लेकिन उस आयामों के साथ में जीवन के कंट्रोलिंग पावर होना चाहिए। यहां पहुंच करके हमें स्टॉप बनना है, स्टॉप होना है, चाहे वो खाने पीने से संबंधित हो, चाहे किसी त्याग तपस्या को आगे जीवन में बढ़ाने से संबंधित। त्याग तप को आगे बढ़ाने के लिए हमें संयमित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम रात्रि में खा रहे हैं, हम सब जो त्योहार करते हैं, रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, ये क्यों करते हैं? जरा इन पर विचार किया हमने? रात में भी उजाला होता है, आजकल तो सारी सुविधाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम नहीं खाते हैं। उसका कारण जरा एक बार सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देख लीजिएगा कि जिस भोजन को हम रात्रि में कर रहे हैं उसमें कितने जीव पड़ रहे हैं, कितने मक्खी मच्छर गिर रहे हैं उसमें, छोटे छोटे ऐसे ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते। त्रस्त जीवों का कितना घात होता है उसमें। एकेंद्रीय जीव, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। और ये मत समझिए न केवल खाने वाले, अपितु बनाने वाले में भी उतना ही दोष लगता है। आचार्यों ने लिखा है, भगवंतों ने शास्त्र में स्पष्ट रूप से इस बात को कथन किया है। जीवन का एक संयम होना चाहिए, चाहे वो हम भोजन पे करें, हमारे इंद्रियों में, हमारे मन के ऊपर कंट्रोल। और सबसे ज्यादा संयम तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर मन के ऊपर हमारा कंट्रोल हो गया तो फिर समझिए सब पे हो गया। मन एक हमारा सारथी है, घोड़े हैं 5 इंद्रिय, तो लगाम कस के खींच लीजिए, 5 इंद्रियां कहीं नहीं जाएंगी। मन को कंट्रोल में करना, संयमित जीवन। आज हम देखते हैं हमारे संत महात्मा भगवंत लोग कितना संयमित जीवन जीते हैं। 24 घंटे में एक बार आहार लेते हैं, उसमें भी अंतराय आ जाए तो उसे छोड़ देते हैं। कभी विचार किया कि ये सब क्यों कर रहे हैं? वो कितने भी भूख प्यास गर्मी सर्दी कुछ भी हो, उसके बावजूद भी वो अपने आप में मस्त रहते हैं, मगन रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। क्यों? दुखी नहीं होते। हमें तो शाम का भोजन नहीं मिले तो हम बड़े परेशान हो जाए, हमें तो इस तरह का भाव आ जाए कि हमें हमारे भोजन में अगर नमक नहीं है, कुछ मीठा नहीं है, तो इस तरह का अगर भाव आ जाए तो फिर ऐसी स्थिति में हमने क्या किया? और आज के इस कोरोना काल ने तो हमको सब कुछ सिखा दिया। और विज्ञान भी तो यही बोलता है, अगर हम सूरज के उजाले में भोजन करेंगे, अगर हम शुद्ध भोजन ग्रहण करेंगे। आज होटल जाना अपन ने बंद कर दिया। एक पंक्ति मैंने कहीं पर पढ़ी थी, जैन होटल, जैन होटल, तुम जैन हो, टल हो टल। टलना किसको कहते हैं अपन? दूर होना, उससे विरक्त होना। अरे तुम जैन हो भाई, फिर तुम होटल में क्यों जा रहे हो? हो से टल जाओ, दूर हो जाओ, क्योंकि ये हमारा स्थान नहीं है। ये तो उन लोगों का स्थान है जिनके घरों में ऐसी स्थितियां नहीं है, जो अशुद्ध खाते हैं, अशुद्ध पहनते हैं, अशुद्ध बोलते हैं। उन स्थितियों में अपन सब एक उस स्थिति में आते हैं। आज सोचिए, जब लॉकडाउन हुआ, जहां हम लोग डेली होटल जाते थे, उल्टा सीधा खाते थे, पेस्ट्रीज, मोमोज, बर्गर, न जाने चाउमीन, ये फास्ट फूड सब कुछ, आज ये नहीं मिल रहा है, तो भी तो हमारा जीवन कितना व्यवस्थित है, कितना संयमित है। अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। शरीर तो चलता रहेगा, शरीर तो और स्वस्थ होगा अगर आत्मा के उस मार्ग पर हम बढ़ेंगे तो। इसलिए छठी सीढ़ी को पार करने के लिए हमें संयमित होना है। 7वीं सीढ़ी का नाम है उत्तम तप धर्म। उत्तम तप धर्म, तप का मतलब शरीर के माध्यम से अपनी आत्मा को पुष्ट करना। शरीर यदि क्लेशित हो रहा है, शरीर को यदि हमने थोड़ा बहुत रूखा सूखा दे दिया है, शरीर को यदि हमने बलिष्ठ नहीं होने दिया, आत्मा तो कुंदन बन रहा है, आत्मा तो सोना बन रहा है। एक श्लोक अक्सर हम लोग पढ़ा करते हैं, यद जीवस्योपकाराय तद देहस्यापकारकम, यद देहस्योपकाराय तद जीवस्यापकारकम। हम किसकी बात कर रहे हैं? दो चीजें हमारे सामने है, शरीर और आत्मा। हम किसे चाहते हैं? पहले हमारा एक डिसीजन होना चाहिए।
अगर हमारा मंतव्य या हमारा मन, हमारा जीवन का लक्ष्य शरीर को पुष्ट करने में है, तब तो फिर आत्मा को भूल जाओ। तब तो फिर आत्मा की बातें कहने से करने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि हमारे जीवन का लक्ष्य आत्म कल्याण है, आत्मोत्थान है, तो ये शरीर का अपकार होगा। हम उपवास करते हैं, 24 घंटे निराहार रहे, किसके लिए? इसलिए कि हमारे घर में खाने को नहीं है। कोई भी व्यक्ति नहीं है ऐसा कि घर में खाने को नहीं है इसलिए उपवास करता हो। अरे जिसके घर में ज्यादा खाने को होते हैं, जिसको पड़गाहन करने वाले, जिसको गोचरी कराने वाले, जिसको खिलाने वाले हजारों लोग हुआ करते हैं, फिर भी संत महात्मा उन सब से विरक्त होकर के आज हमें आहार नहीं करना, आज हमें भोजन नहीं करना, आज तो हम आत्म साधना करेंगे, ये भाव उनका हो जाया करता है। वो तब करते हैं क्योंकि किसी ने कहा है हलवा खाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अग्नि में तपना पड़ेगा। एक मिट्टी का कलश मस्तक पर सुशोभित होता है। कहाँ एक ऐसी मिट्टी जो जमीन में पैरों तले रौंदी जाती है, लेकिन वही मिट्टी तपने के बाद में एक घड़ा बन जाया करती है, कलश का रूप धारण कर लेती है, और लोग उसे बड़े सम्मान के साथ में मस्तक पर सुशोभित करते हैं। ये सब किसकी महिमा है? तप की महिमा। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज जो हमारे गुरुदेव हैं, उन्होंने मूक माटी एक ऐसा महाकाव्य लिखा, एक ऐसा एपिक लिखा। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा, समय मिले तो जरूर उसका अध्ययन कीजिएगा। उन्होंने क्या उसमें वर्णन किया है। एक साइलेंट जो माटी है, मिट्टी है, वो साइलेंट नहीं है, वो बहुत कुछ बोलती है, और वो आपको उस महाकाव्य में पढ़ने को मिलेगा। कैसे वो एक सामान्य मिट्टी जो पैरों तले रौंदी जाती है, एक उच्च शिखर पर पहुंच जाती है। ये किसकी महिमा? ये तप की महिमा। आज तक जितने भगवंतों ने उस सिद्धत्व को प्राप्त किया है, वो सब इसी तप की महिमा है। जे पूरव शिव गए जाहि अरु आगे जे हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनिनाथ कही। 8वां सोपान है हमारा उत्तम त्याग धर्म का, जिसमें न सिर्फ हम केवल गृहस्थ में उन वस्तुओं का त्याग करते हैं, अपितु एक ऐसी स्थिति में भी पहुंचते हैं जहां गृहस्थी का भी त्याग करके और जंगल की ओर विहार करके अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ा कर। लेकिन गृहस्थ में भी जितना होता है, हम दान के माध्यम से अपने अंदर से उस त्याग की भावना को उत्पन्न करते हैं, क्योंकि जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक हमारे अंदर से ये त्याग नहीं आएगा। और ग्रहण के साथ विसर्जन बहुत जरूरी है। अगर हम सिर्फ ग्रहण ही ग्रहण करते जाएं और यदि विसर्जन नहीं करें, तो बताइए हमारी स्थिति क्या बनेगी? है बहुत बहुत लॉजिकली बात है ना। अगर हम खाते ही खाते जाएं और वहां नहीं जाएं, तो फिर क्या होगा? सोचिए। ठीक ऐसे स्थिति अगर हम सिर्फ ग्रहण ही करें, दुनिया में कितने लोग ऐसे हुआ करते हैं, एक ही उद्देश्य, कमाना। हमारे आचार्य श्री शब्दों से बड़े खेलते हैं। कमाते वही हैं, कमाता वही है जिसे कम आता है। जो वही कमाई में लगा हुआ है, जिसको आता है, जिसको आत्मोत्थान में बढ़ना है, जिसको आत्म कल्याण करना है, वो कमाई के झंझट में नहीं फंस करके वो तो सब कुछ का त्याग करके और आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ जाएगा। अगले इसी क्रम में हमारा 9वां सोपान है उत्तम आकिंचन्य धर्म। न किंचनम इति अकिंचनम तस्य भावस इति आकिंचन्यम। 5 मिनट का समय जरा अपनी आत्मा को दीजिए और आंख बंद करके जरा एक बार ये विचार कीजिए कि वास्तविकता में मेरा कौन है। सॉरी, वास्तविकता में मेरा कौन है, मेरा क्या है, मैं किसका हूं। जरा इन 3 प्रश्नों को अगर हम उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे, तो हमें इस बात का ज्ञान होगा कि जब इस संसार में मैं आया था, संसार में तो खैर हम अनादिकाल से, इस पर्याय की मैं बात करूंगा, जब इस मनुष्य पर्याय में मैं आया था तब मेरे साथ में कोई नहीं आया था, और जब मैं जाऊंगा तब भी मेरे साथ कोई नहीं जाएगा। जीव अकेला आया था
अकेला जाता है। पंक्तियां अक्सर हम बुदबुदाते हैं, आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होय, या कब हूँ इस जीव को साथी सगा न कोई रे बंधु, साथी सगा न कोई। कौन है हमारा? आज चाहे हम अपने परिवार वालों से पूछें, अपने समाज से पूछें, अपने सारी संपत्ति से पूछें, हमारे जीवन को बचाने वाले कौन है? हमारे साथ हमेशा रहने वाले कौन है? और हमारे अपने कौन हैं? मैं हमेशा कहता हूं, अपने की परिभाषा, अपना कौन? जो कभी हमारा साथ न छोड़े, उसका नाम अपना। अब बताइए कौन छोड़ेगा? ये शरीर भी हमारा साथ छोड़ करके चला जाएगा, एकमात्र हमारी आत्मा है, और आत्मा के साथ में रहने वाले जो गुण हैं वो कभी इस आत्मा से अलग नहीं होंगे। बाकी के सारे नाते, रिश्ते, शरीर, सब कुछ हमसे परे हैं, अलग हैं। इस तरह का भाव जहां आएगा, वहां 9वां सोपान हम चढ़ करके, और अंतिम सोपान जो 10वां है, जिसका नाम है उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। और एक ऐसा सोपान, एक ऐसी सीढ़ी की जिसके बिना आगे किंचित मात्र भी नहीं बढ़ा जा सकता। उत्तम ब्रह्मचर्य भले ही अंतिम सोपान हो, लेकिन धर्म की शुरुआत, जीवन की शुरुआत ब्रह्मचर्य धर्म से हुआ करती है, जहां पर न मात्र केवल अगर हम शब्द की अपेक्षा से अर्थ लगाएंगे तो ब्रह्मणि इति आत्मनि, ब्रह्मणि आत्मनि चरति इति ब्रह्मचर्य। आत्मा में जो विचरण करता है, आत्मा में जो डूबता है, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। और इस आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए बाहरी रूप से जहां पर मन में विकार भाव उत्पन्न नहीं होता है, जिनका तन मन एक हुआ होकर के जहां पर शरीर में किसी तरह का कोई विकार भाव नहीं हो, वहीं से, क्योंकि शरीर एक माध्यम है आत्मा का कल्याण करने के लिए, आत्मोत्थान करने के लिए, तो इसलिए उस शरीर में भी अगर विकार है तो आत्मा में भी विकार हुआ करता है। समय आपका हो रहा है, इन विषयों पर तो जितना भी कहा जाए उतना कम है। और जब आत्मोत्थान की बात होती है तो फिर तो हमारे शास्त्र, हमारे गुरुदेव, हमारे भगवंतों ने इतना कुछ हमें उपदेश दिया है कि आत्मोत्थान करने के लिए हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। हम सभी इस अवसर पर उस आत्मोत्थान की इन 10 सोपान को, क्योंकि हम सभी लोग पर्युषण पर्व मनाते हैं, 10 लक्षण पर्व मनाते हैं, और सुनते सब हैं, प्रवचन भी सुनते हैं, व्याख्यान भी सुनते हैं। मैं तो बस इस मंच से आप सभी लोगों से यही निवेदन करूंगा, न मात्र केवल सुने, अपितु से अपने जीवन में भी कुछ अपनाने की कोशिश करें। जैन युवक मंडल सूरत जो यहाँ पर है, और भद्रेश भाई जी हैं, कमलेश गांधी भाई जी हैं, और साथ में ही नरेश भाई जी हैं, और भी बहुत सारे हैं। चूंकि मेरा पहला परिचय है इसलिए मैं आप सभी लोगों को नहीं जानता हूं, लेकिन जो पूरी टीम है ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप लोग, और निश्चित रूप से इस कोरोना काल का फायदा उठा रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा। क्योंकि जहां पर अगर ये व्याख्यान माला आयोजित नहीं होती तो मैं समझता हूं कि सभी लोग टीवी बीवी में लगे होंगे, संसार के कार्यों में, गप्पे लड़ाने में, मोबाइल में, सब में इनमें बिजी होंगे। कम से कम हमारे 2 घंटे एक शुभोपयोग में तो निकलेंगे, एक अच्छे समय में तो निकलेंगे, एक अच्छे वक्ता को तो हम सुनेंगे। और जब आपने बताया और पूरा मुझे शेड्यूल भेजा कि इतने अच्छे अच्छे वक्ता ने आप लोगों ने आमंत्रित किया है और इतना अच्छा वो वक्तव्य देंगे, मैं तो अपने आप को काफी बौना महसूस कर रहा था। मैं तो यही कह रहा था कि क्या पता मैं इतने बड़े वक्ताओं के बीच में मुझे क्यों रख दिया, मुझे तो कुछ आता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं पूरे मंडल को और आप पूरी टीम को बहुत बहुत आभार मेरी अपनी तरफ से देना चाहता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया। विशेष रूप से कमलेश भाई जी को, जिनसे हमारा परिचय है, भद्रेश भाई जी से अभी हुआ 2-3 दिन से ही, तो आपने मुझे मौका दिया। और ऐसे ही मैं तो बस इन व्याख्यान मालाओं का बड़ा प्रशंसक रहा हूँ। अपन ने इस जूम का या इस कोरोना काल का, ऑनलाइन का बहुत फायदा उठाया और उठाना भी चाहिए, ताकि एक घर में रह करके, आज इसके माध्यम से अगर आप एक स्थान पे करते तो एक सूरत मात्र, अहमदाबाद या जहां पे अपन कर रहे उतने लोग जुड़ पाते, लेकिन आज यहाँ पूरा देश विदेशों से भी लोग जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा हमारा मंच है।
इसी तरह हमेशा और धर्म की प्रभावना करते रहें। बस मैं इतना ही कह करके अपनी बात को विराम देता हूँ और पुनः पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे आपने सुना, मैं अनुग्रहित हूँ। आगे पुनः मुझे अवसर मिलेगा तो मैं आप लोगों के बीच में अपनी बात रख पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर जय जिनेंद्र। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय।